वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू नोबल टेक 2P। आज की वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे हम अपना टेक प्रॉफिट, टीपी और एसएल स्टॉप लॉस लगा सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में ये दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं कि हम अपना टेक प्रॉफिट लगाएं और स्टॉप लॉस तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, और टेक प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोनों हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप कोई सिग्नल वगैरह अगर आपको मिलता है तो कैसे आप उसको फॉलो करेंगे। जैसे कि बहुत ज़्यादा लोगों ने उनके पास एनालिसिस करने का टाइम नहीं होता, या कुछ लोगों को एनालिसिस करना ही नहीं आता क्रिप्टो करेंसी का, लेकिन ये है कि उनके पास इन्वेस्टमेंट होती है अपने अकाउंट में और वो उसी इन्वेस्टमेंट के ऊपर ट्रेड लगाते हैं और सिग्नल वो बाय करते हैं अदर सोर्स से, किसी भी बंदे से, व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे, या कोई भी उनके पास कोई जुगाड़ वगैरह है तो वहाँ से वो सिग्नल परचेज़ करते हैं और वो कॉपी पेस्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस ये करेंगे कि अगर हम कोई सिग्नल वगैरह परचेज़ करते हैं, सिग्नल हमें कोई देता है, प्रोवाइड करता है, तो हम उसको अप्लाई कैसे करेंगे, उसको कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल नोबल टेक 2P सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। और एक बात आपको पहले और बताता चलूं कि स्पॉट ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग दोनों में, इस दोनों के टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाने में डिफरेंस है थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ स्पॉट का बताऊंगा, फ्यूचर का हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज सिर्फ स्पॉट ही डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। फ्यूचर भी तकरीबन सेम ही है फ्यूचर में भी, लेकिन फ्यूचर का थोड़ा सा डिफरेंस है जब हम अपना टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगाते हैं। ठीक है, बाकी अगर बाइंग की बात करें तो बाय करने में प्रोसेस सेम ही है जो स्पॉट में होता है। ठीक है, तो इसलिए फ्यूचर पे मैं दोबारा अलहदा से वीडियो बनाऊंगा। आज हम स्पॉट को डिस्कस करेंगे। तो ये व्यूवर्स जो है, मैं स्पॉट की तरफ आ गया हूँ, स्पॉट ट्रेडिंग की तरफ, और BNB और USDT पेयर मेरे पास खुला हुआ है। इसका हम चार्ट देखते हैं। ये दोस्तों इसका चार्ट है। अब अगर हमें कोई सिग्नल वगैरह प्रोवाइड करता है तो वो हम इसमें कैसे अप्लाई करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक सिग्नल क्रिएट किया था सिर्फ आपको सिखाने के मकसद के लिए, आपको लर्न करने के लिए कि हम वो सिग्नल कैसे कॉपी और पेस्ट करेंगे और कॉपी पेस्ट करते हुए हम अपनी ट्रेड कैसे चलाएंगे। तो चलें दोस्तों, मैं आपको सिग्नल दिखाता हूँ। अब ये जी मेरे पास एक सिग्नल है BNB और USDT, और स्पॉट का ये सिग्नल मैंने वैसे ही क्रिएट किया हुआ है। ये यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है, दिस सिग्नल इज़ फॉर लर्निंग पर्पस। ये मेरा ग्रुप है जहाँ पे मैं सिग्नल भी प्रोवाइड करता हूँ। तो अब ये हमें बाइंग जोन अगर बताई हो कि 388 और 386 हमारी बाइंग जोन है। ठीक है, इस जोन के दरमियान हमने कॉइन परचेज़ करना है, तो हम अपनी बाइंग जोन यहाँ पे देखेंगे कि बाइंग जोन कौन सी बनती है। तो अब ये हमारे पास 388, 388 और 386, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी बाइंग जोन बनती है। अब हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। जब हमने बाय करना है ना कोई भी कॉइन, तो हम लिमिट में आएंगे। लिमिट में आने के बाद 388 पे हमारा था तो 387, ठीक है, 387 पे हमारे पास अगर फ़र्ज़ करें $100 पड़ा हुआ है, 100 USDT पड़े हुए हैं, तो हमने यहाँ पे उसकी अमाउंट लिख देनी है। ठीक है, कि हम एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि आपने कोई भी किसी भी कॉइन में इन्वेस्ट करना है, कोई भी ट्रेड लगानी है, तो आपने उसमें अपने टोटल फंड नहीं डाल देने। ठीक है, डिफरेंट कॉइन्स पे खेलना है। तो अगर सिग्नल भी कोई फॉलो करना है तो आपने उसमें टोटल फ़ंड कोई भी नहीं इन्वेस्ट करना। अगर आपके पास यहाँ पे $100 हैं तो पहले आप $30 से बाय करेंगे। ठीक है, मेरे पास इनसफिशेंट बैलेंस लिखा आ रहा है क्योंकि मेरे पास अभी इसमें फ़ंड नहीं है। तो $30 आपने यहाँ पे अमाउंट पुट की, यहाँ पे BNB की वैल्यू आ गई 387 पे मैंने लिमिट लगाई है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी हमारी मार्केट 387 पे आ जाएगी तो $30 के हमारे पास BNB आ जाएंगे हमारे वॉलेट में। यहाँ पे हम बाय क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑर्डर ओपन हो जाएगा।
ठीक है, ये हमने एक बाय लगा दिया, बाय का ऑर्डर। अगला बाय का ऑर्डर हम लगाएंगे 386 पे। ठीक है, 386 पे लगाने के बाद हम यहाँ पे दोबारा तकरीबन 40 USDT कर देंगे। 100 थे हमारे पास, पहले में हमने 30 किए, दूसरे में 40। ठीक है, 70 हमारे पास चले गए। बाय का ऑर्डर लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक और ऑर्डर लग जाएगा जो कि 386 पे एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अब हम एक और ऑर्डर लगाएंगे जो कि हमारा यहाँ पे सॉरी होगा 386.5, यानी कि 0.5 में हम ले जाएंगे इसको 386.5। और यहाँ पे हमारे पास जो बकाया 30 USDT रह गए हैं ना 100 में से, पहले हमने 30 पे लगाई, 30 पे USDT पे एक ऑर्डर लगाया, दूसरा ऑर्डर हमने लगाया 40 USDT पे, 70 हो गए। अब $100 की इन्वेस्टमेंट थी हमारे पास, 3 रह गए। तो थर्ड जो है हम 386.5 पे हमने लगाना है। तो यहाँ पे बकाया जो उनसे $30 हमारे पास रह जाएंगे वो हम यहाँ पे लिखेंगे और फिर दोबारा से एक बाय लगा देंगे ऑर्डर। ठीक है, अब हमारे पास 3 ऑर्डर यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। मार्केट 388 से लेके 386 की जोन में आएगी, 388 से लेकर 386 में। तो हमारा पहला जोन सा टारगेट है वो बाइंग लिमिट जो हमने लगाई है यहाँ पे आके ओपन होगी 387 पे। ठीक है, $30 हमारे पास ये आ जाएंगे। फिर 386.5 पे हमने लगाया है, तो यहाँ पे अगर मार्केट और डाउन आती है तो हमारे पास और कॉइन बाय हो जाएंगे और BNB हमारे पास वॉलेट में आ जाएंगे। ठीक है, इससे भी अगर नीचे जाती है 385 तो सॉरी 386 पे हमारा, क्योंकि तीसरा बाइंग लिमिट हमने यहाँ पे लगाई थी, तीसरी बाइंग लिमिट, तो 386 पे जब आएगी तो हमारी ये भी कॉइन, बकाया कॉइन भी परचेज हो जाएंगे। अब 3 पार्ट्स में हमने कॉइन बाय कर लिया, अपना टोटल पोर्टफोलियो इसमें लगा दिया, 3 कॉइन्स में, 3 पार्ट्स में। इसको बोलते हैं फ्रेंड्स बाय इन पार्ट्स। अक्सर सिग्नल में लिखा होता है कि बाय इन पार्ट्स। ठीक है, तो ऐसे मतलब कि छोटे छोटे टुकड़ों में परचेज़ करना कोई भी कॉइन, उसको हम कहते हैं कि बाय इन पार्ट्स। ठीक है, अब हमने इसको पार्ट्स में बाय तो कर लिया, अब हमने यहाँ पे अपना टारगेट भी लगाना है। ठीक है, तो टेक प्रॉफिट के टारगेट को हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास सेलिंग टारगेट दिया हुआ है, टारगेट 1 TP1 390, TP2 394 और TP3 399। ठीक है, अब हम दोबारा वहाँ पे जाएंगे। जब हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाय हो जाएंगे कॉइन्स हमारे पास, तो उसके बाद हमने यहाँ पे सेल करना है, सेल में आके लिमिट लगानी है। ठीक है, लिमिट पे अब हम देखेंगे कि हमारे पास पहला टारगेट कौन सा है, 390 का। ठीक है, मैं कहता हूँ कि जी 390 पे आए तो मेरे तकरीबन जो हैं BNB वो 25% यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं सेलेक्ट करने तो यहाँ पे USDT लिखना है। ठीक है, तो 100 USDT थे हमारे पास। बेहतर यही होता है इसमें कि आप परसेंटेज यूज़ कर लें। ठीक है, परसेंटेज यूज़ करने का फ़ायदा ये होगा कि आपको अमाउंट नहीं एंटर करनी होगी। ठीक है, ऑटोमेटिकली वहाँ पे अमाउंट पुट हो जाएगी। 390 पे हमारा पहला टारगेट है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि BNB हमारे कितने हो, लेकिन मैनुअली आप लिखेंगे तो वो थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। अब कैलकुलेशन के लिए इतना टाइम तो होता नहीं है और वीडियो भी लंबी हो जाएगी अगर मैं आपको ऐसे कैलकुलेशन करके बताऊं। तो यहाँ पे सिंपली हम USDT लिख लेंगे कि पहले टारगेट में हमारे 40 USDT सेल हो जाएं। ठीक है, यहाँ पे सेल पे हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम अपना दूसरा टारगेट देखते हैं। 394 पे है हमारे पास। 394 पे हम अपना दूसरा टारगेट रखेंगे कि दोबारा यहाँ पे 394 पे आए तो 40 USDT के हमारा फिर BNB सेल हो जाए। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सेल BNB पे तो दूसरा टारगेट ओपन हो जाएगा। और इसी तरह 399 पे हमारा तीसरा टारगेट है 399। तो 40 हमने पहले टारगेट पे लगाए हैं, 40 दूसरे टारगेट के सेल पे लगाए हैं और 20 हमारे पास रह गए, तो 20 यहाँ पे लिख देंगे 20 USDT। और 399 हमारा टारगेट 3 है, यहाँ पे हम सेल करेंगे। सेल करने के बाद हमारे पास यहाँ पे तीसरा ऑर्डर भी ओपन हो जाएगा। अब हमारे पास 3 ऑर्डर यहाँ पे ओपन हो जाएंगे।
3 ऑर्डर ओपन होने के बाद हम अपना देखेंगे कि हमारे ऑर्डर ठीक लगे 390, 94 और 99। ठीक है, जब 390 पे पहुंचेगी तो हमारा पहला ऑर्डर जोन सा है वो एग्जीक्यूट होगा और उसका हम प्रॉफिट के साथ अपना पोर्टफोलियो यूएसडीटी में हासिल करेंगे। ठीक है, उसके बाद 394 पे जब मार्केट जाएगी, यहाँ पे जब मार्केट आएगी 394 पे, तो हमारा दूसरा टारगेट एग्जीक्यूट होगा और $40 की प्रॉफिट के साथ विद प्रॉफिट, ठीक है, $40 विद प्रॉफिट हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। ठीक है, हम और हमारा दूसरा टारगेट भी अचीव हो जाएगा। उसके बाद 399 पे जब मार्केट जाएगी तो हमारा थर्ड जो टारगेट था वो हमारा इजीली अचीव हो जाएगा। अचीव होने के बाद $100 की इन्वेस्टमेंट थी हमारे पास, तो जितने परसेंट भी प्रॉफिट हो उस प्रॉफिट के साथ आपके यूएसडीटी यहाँ पर शो होने लग जाएंगे। ठीक है, ये बैलेंस में। तो ये था तरीका दोस्तों कि कैसे हम अपना टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और कैसे हम टारगेट अपना अचीव कर सकते हैं। स्पॉट में, सॉरी, एक बात आपको बताता चलूँ कि स्पॉट में तो स्टॉप लॉस की इतनी वैसे ज़रूरत नहीं होती, वो होती है फ्यूचर में। ठीक है, तो स्पॉट का मैंने आपको बता दिया कि बाय कैसे करना है और सेल कैसे करना है, टारगेट कैसे अपना अचीव करना है। ठीक है, फ्यूचर में इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर के टॉपिक पे। आज की वीडियो दोस्तों अगर अच्छी लगी हो तो मेरा चैनल नोबल टेक 2P सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, और काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।